हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आने वाली है। जिस तरह से हम सब लोग नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, इस बार अधिक मास की वजह से हमारे को बहुत सारा टाइम मिल गया है कि हम नवरात्रि के अच्छे तरीके से पूजा कर सकें और अच्छे से अपने हर सारी चीज़ों को एकत्र कर सकें। आप लोग टाइम से अपना सब सामान बाज़ार से ले आइए। कोरोना की वजह से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, इसलिए लास्ट के दिनों में बाज़ारों में ज़्यादा रश ना करिए। नवरात्रि का त्यौहार हमारे देश में सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सबको पता है कि साल में 4 नवरात्रि होती हैं, लेकिन 2 को हम ओपन तरीके से बहुत अच्छे से मनाते हैं। एक हम चैत्र मास में मनाते हैं, जो कि नवरात्रि आती है राम जन्म की। उसमें हम राम जन्म मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। इसी तरह से ये शारदीय नवरात्रि आती है सोज में, जिस नवरात्रि में हम विजयदशमी मनाते हैं, यानी कि राम भगवान जो हैं वो और माता जो हैं वो विजय प्राप्त करती हैं असुरों पर। इस तरह से ये नवरात्रि हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रों में बहुत ही शुद्धता और बहुत ज़्यादा पवित्र दिन होते हैं। इतने अच्छे दिन होते हैं कि इतनी अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है और उस एनर्जी का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवरात्रि हमें कैसे मनानी चाहिए। अगर हम नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखते या किसी मेडिकल वजह से नहीं रख सकते या हम अपने प्रोफेशंस की वजह से नहीं रख सकते, तो भी हम इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे कि नवरात्रि में हमें बहुत ही अच्छे शुभ फल मिलें और हमें उसका अच्छे से अच्छे लाभ उठा सकें। नवरात्रि में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी और माता को हम कंज कवारे कहते हैं, इसलिए उनकी पूजा पाठ में शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। उसमें अब आप ब्रह्मचार्य ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, नवरात्रि के दिनों में चाहे कोई व्रत रखे चाहे ना रखे, चाहे अपने घर में अखंड ज्योत जलाए, चाहे घट स्थापना ना करे, चाहे वो कहीं भी हो, उसको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता और हनुमान जी की पूजा में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें 5 साल जो जितने दिन 7 और 8 दिन होती है नवरात्रि, जब तक आप कन्या पूजन नहीं करते तब तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से मैं आपको हर एक पूजा और क्या क्या पूजा होनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, इस नवरात्रि आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें दुर्गा स्तुति कैसे पढ़नी चाहिए। दुर्गा स्तुति को पढ़ने के लिए एक नियम है, हमें उस तरह से दुर्गा स्तुति पढ़नी चाहिए। जो लोग रोजाना दुर्गा स्तुति सप्तशती का पाठ करते हैं, उनको दुर्गा स्तुति को लाल कपड़े में रखना चाहिए और गोदी में लाल कपड़ा बिछाकर और फिर ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तुति में हाथों में लेकर अगर आप पाठ करते हैं तो भी लाल कपड़ा हाथों में रखकर और फिर पाठ कीजिए। दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त हमें किताब को, मतलब जिस बुक को हम पढ़ते हैं उसको नीचे नहीं रखना चाहिए। उसको बड़ी अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से उसको लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और रोज़ उसका पाठ करना चाहिए और फिर रखना चाहिए। अगर आप दुर्गा स्तुति का पाठ रोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप दुर्गा स्तुति पूरे नवरात्रे में एक बार पढ़िए। लेकिन दुर्गा स्तुति पढ़ने के बाद आपको इस बात का खास ध्यान करना है कि आपको किसी भी अशुद्ध चीज़ को ग्रहण नहीं करना है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमें बहुत ही बल और शक्ति मिलती है। हम 6 महीने में जितना भी कोई ऐसा काम कर लेते हैं, हम इंसान हैं, मानव हैं, गलती से बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर हम उन गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधारें, तो हमें दुर्गा नवरात्रि में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास शुद्धता को बनाए रखें, अपने घर में शुद्धता को बनाए रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो कि शुद्ध नहीं होती हैं। माता के नवरात्रे बहुत ही पवित्र पावन होते हैं, उनमें इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोगों का सरता नहीं है, लेकिन पहले लोग साबुन का और शेव, दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनाते थे। पर चलो, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम आपको उन चीज़ों का खास ध्यान न रखना चाहिए।
जैसे कि अगर आपके घर में कोई भी दुर्गा स्तुति पढ़ता है, आप स्वयं नहीं पढ़ते, लेकिन घर में आपकी पत्नी पढ़ती है, माँ पढ़ती है या कोई और पढ़ता है, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, हल्दी भी नहीं खानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसी चीज़ें हैं। और तामसी चीज़ों को खाने से, इन सब चीज़ों को खाने से हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाते जिन भावों की हमें नवरात्रों में ज़रूरत होती है। दुर्गा स्तुति का पाठ एक बहुत ही उत्तम पाठ है। अगर आपकी कोई मन्नत है या आपकी कोई इच्छा है, अगर आप मानते हैं और उस पाठ को करते हैं, तो मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ कि अगले आने वाले नवरात्रि तक आपका काम हो जाता है। लेकिन आपको दुर्गा स्तुति का पाठ करने के लिए बहुत ही शुद्धता, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही शुद्ध वातावरण की ज़रूरत है। आप पाठ सुबह भी कर सकते हैं और आप पाठ शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पाठ का एक टाइम और एक समय निश्चित होना ज़रूरी है। जिस टाइम पर आप पाठ करते हैं, आपको सातों दिन उसी टाइम पर पाठ करना चाहिए। अगर आप सुबह पाठ करते हैं तो आप सुबह कीजिए, अगर आप शाम को पाठ करते हैं तो शाम को पाठ कीजिए। इस नवरात्रि में हम बहुत ही ज़्यादा बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि गुजरात में गरबा खेला जाता है, बंगाल में आप देखते हैं कि माँ भगवती के कितने सुंदर सुंदर पंडाल लगाए जाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इसी तरह से रामलीला शुरू होती है और राम भगवान का विजयदशमी त्यौहार मनाते हैं। अगर हम किसी कारणवश इस वर्ष रामलीला देखने नहीं जा सकते, तो हमें चाहिए कि हम रामायण का पाठ करें। रामायण का पाठ करने से भी हमें बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। ये नवरात्रि में अगर स्पेशली रामायण रखी जाए और उसका पाठ किया जाए तो उससे लाभ मिलता है। आप मास पारायण भी इस नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं। रामायण का पाठ रखकर उसको मास पारायण कर सकते हैं, एक मंथ में ख़त्म करके उसका भोग डाल सकते हैं। आगे कातब का उत्तम महीना आएगा, उसमें आपको बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे करके, एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में आप कैसे कैसे पाठ कीजिए और किस किस तरह से कैसे कैसे पूजन सामग्री का क्या क्या लाभ होता है। आप माँ भगवती की किस किस तरह से पूजा कीजिए, उनको क्या क्या अर्पण करिए और उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। जय माता दी, राधे राधे।